पड़ोसी देश नेपाल से पाकिस्तान की नापाक हरकत। अब नेपाल के सहारे भारत को साधने की कोशिश में चीन और पाकिस्तान। श्रीलंका में मौके पर चौका मार रहा भारत, कर ली बड़ी तैयारी। श्रीलंका के लिए अब भारत खोलेगा अरबों का खजाना। नमस्कार, एक बार फिर से दोस्तों आपका स्वागत है प्लेनेट 4 पर। दोस्तों, पड़ोसी देश पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहा है। अपने देश से भारत का कुछ उखाड़ नहीं पाया तो अब भारत के खिलाफ साजिश के लिए नेपाल की सरजमी का इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि चोरी चाहे कितनी भी छुपा ली जाए वह छुप नहीं सकती। इसलिए तो अब नेपाल में भारत के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश बेनकाब हो गई है। दरअसल दोस्तों, खबर कुछ ऐसी है कि इस महीने के आखिरी हफ्ते में काठमांडू में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बैठक होने वाली है। अब जो ये आईएसआई की बैठक होगी वो दोस्तों काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास में होगी। बैठक तो बात ठीक थी, परंतु सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तानी दूतावास में होने वाली आईएसआई की बैठक में भारत विरोधी एजेंडे की बात सामने आई है। अब जो यह बैठक होगी, इस बैठक में आईएसआई एजेंट्स और नेपाल के सीनियर रिटायर्ड सैन्य अधिकारी शामिल होंगे, जिसके पीछे दोस्तों बहुत बड़ा मकसद शामिल है। काठमांडू में पाकिस्तानी दूतावास द्वारा जुलाई के अंतिम सप्ताह में आयोजित होने वाली इस बैठक में डीआईजी रिटायर्ड केदार रिजाल और मेजर जनरल हेमंत राज कुंवर, पूर्व निदेशालय सैन्य खुफिया नेपाल शामिल हो सकते हैं। इस आयोजन के मुख्य समन्वयक आईएसआई ऑपरेटिव मोहम्मद रक्साना नूर्ती है। दोस्तों, यह बैठक भारत के लिए खतरनाक इसलिए है क्योंकि इतिहास गवाह रहा है कि भारत के अंदर काफी सारी आतंकी गतिविधियों के अंदर पाकिस्तान ने नेपाल की सरजमी का इस्तेमाल किया है और अपने आतंकियों को छुपाने में नेपाल की धरती का इस्तेमाल किया है। दूसरी ओर चीन भी नेपाल को साधने में लगा है क्योंकि नेपाल भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी रणनीतिक जगह है जहां से वह चीन को काउंटर कर सकता है, उस पर करीब से नजर बनाए रख सकता है। ऐसे में दोस्तों, यह बैठक कहीं ना कहीं चीन और पाकिस्तान की साझा रणनीति को बताती है, जिसका मकसद भारत को घेरना है। हालांकि यहां पर यह स्पष्ट नहीं है कि चीन के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे, लेकिन खुफिया तौर पर इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि यहां पर चीन की भूमिका नदारद रहने वाली है। दोस्तों, इन्हीं देशों की बदौलत 2020 के अंदर लिपू लेक और काला पानी जो क्षेत्र का विवाद था वो भारत और नेपाल के बीच में केपी शर्मा ओली के द्वारा उत्पन्न किया गया था, जिसके बाद जब केपी शर्मा ओली की सरकार गिरी और शेर बहादुर देउबा नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार आई तो भारत के साथ वापस से जो रिश्ते थे वो स्थिर हुए थे। दोस्तों, आईएसआई की यह बैठक तब हो रही है जब हाल ही के अंदर पाकिस्तानी कॉलमनिस्ट नुसरत मिर्जा ने खुलासा किया था कि उसने 2005 से 2011 के बीच में 5 बार भारत का दौरा किया था। भारत दौरे के दौरान उसने कई जानकारियों को जुटाया था, जिसे उसने पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी आईएसआई को सौंपा था। नुसरत ने बताया कि वह 5 बार भारत आया था और उस दौरान उसने दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई, पटना और कोलकाता की यात्रा की। नुसरत ने भारत की अंतिम यात्रा 2011 में की थी और उसी दौरान उसे सबसे ज्यादा सूचना मिली थी। दोस्तों, नुसरत ने अपने खुलासे में हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी, उनका नाम भी लिया था। इसके साथ ही नुसरत मिर्जा ने पाकिस्तान की रणनीति पर भी सवाल उठाए थे और कहा था कि नया प्रमुख पिछले के सारे काम को धो देता है। नुसरत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी समस्या यह है कि देश में जब भी कोई नया प्रमुख आता है तो वो पुराने प्रमुख के कामों को पीछे छोड़ देता है। नया प्रमुख पुराने कामों को खत्म कर देता है और फिर से नए सिरे से उस पर काम करना शुरू कर देता है। अब दोस्तों, देखना यह होगा कि नेपाल के अंदर इस बातचीत, इस मीटिंग का क्या नतीजा निकलता है और भारत इसको किस प्रकार से हैंडल करता है। अपना विचार इस पर जरूर बताइएगा, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब दूसरी खबर की ओर रुख करते हैं। दोस्तों, श्रीलंका में राजपक्षे परिवार के खिलाफ जनता की क्रांति के बाद अब अंतरिम सरकार बनने जा रही है। पड़ोसी श्रीलंका को इस संकट से उबारने के लिए भारत करीब $4 अरब की मदद दे चुका है।
मोदी सरकार अब एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है ताकि श्रीलंका को इस महासंकट से निकाला जा सके। इसके तहत ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर, संचार के क्षेत्र में भारत श्रीलंका को भरपूर मदद देगा और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करेगा। आर्थिक संकट में फंसे श्रीलंका की खुलकर मदद करेगा। भारत की कोशिश चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना है। ऐसे में दोस्तों आपके मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर मोदी सरकार ने कौन सा प्लान तैयार किया है श्रीलंका में बड़े कारनामे के लिए। इसके बारे में हम आपको डिटेल से बताते हैं। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार ने श्रीलंका को संकट से उभारने के लिए राष्ट्रपति भवन पर कब्जे से बहुत पहले ही बड़ी योजना बनाना शुरू कर दिया था। इसके तहत श्रीलंका के अहम आधारभूत ढांचे को मजबूती देना है। साथ ही इस अवसर का इस्तेमाल दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करना है। श्रीलंका में जनता के प्रदर्शन के बाद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे दोनों ही इस्तीफा देंगे। श्रीलंका के हालात पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कहा कि भारत श्रीलंका के लिए सहयोगी रहा है और मदद करने का प्रयास कर रहा है। रिपोर्ट में दोस्तों यह भी कहा गया था कि 1 जुलाई को भारत के डेप्यूटी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विक्रम मिस्त्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में श्रीलंका के साथ भारत के आर्थिक संपर्क को बढ़ाने पर चर्चा हुई थी। अधिकारियों ने बताया था कि इस बैठक में भारत के प्राथमिकता वाले प्रोजेक्ट को पूरा करना, व्यापार और संपर्क को बढ़ावा देना, इसके अलावा भारतीय रुपयों को श्रीलंका में ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करने का प्रस्ताव भी चर्चा में था। अधिकारियों ने कहा कि भारत कई सेक्टर के लिहाज से काम कर रहा है जो ज्यादा लंबी अवधि के लिए है और व्यापार तथा निवेश के रिश्ते को मजबूत करने के लिए है। इसमें श्रीलंका के पूर्वोत्तर इलाके में स्थित त्रिंकोमाली बंदरगाह का विकास, बिजली परियोजनाएं, भारत और श्रीलंका के बीच विमानों की उड़ान बढ़ाना, फेरी सर्विस को बहाल करना शामिल है। श्रीलंका इन दिनों सबसे भीषण आर्थिक संकट से जूझ रहा है। श्रीलंका विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया है जिससे वे तेल व अन्य जरूरी सामानों का आयात नहीं कर पा रहा है। इससे देश में उनकी भारी कमी हो गई है। भारत ने पहले ही श्रीलंका को $3 अरब का लोन दिया है। इसके अलावा दवाएं, खाद्यान्न और पेट्रोलियम प्रोडक्ट की सप्लाई कर चुका है। दोस्तों भारत ने पड़ोसी श्रीलंका को ऐसे समय पर मदद का हाथ बढ़ाया था जब चीन का इस द्वीपीय देश में काफी प्रभाव बढ़ गया था। चीन श्रीलंका को लोन देने वाले देशों में तीसरे नंबर पर है। चीन ने श्रीलंका के आधारभूत ढांचे में जमकर पैसा लगाया है। इसमें रणनीतिक रूप से अहम हम्बनटोटा बंदरगाह शामिल है। यही नहीं, श्रीलंका ने चीन के बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत अपने आधारभूत ढांचे को विकसित करने के लिए बड़े पैमाने पर लोन दिया है। श्रीलंका में चीन के बढ़ते प्रभाव से भारत की चिंताएं बढ़ गई है। ऐसे में दोस्तों क्या कहना है आपका इस खबर पर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।